दिल्ली के सीलमपुर बाजार में एक बिल्कुल आम सी दोपहर, लेकिन तभी एक चिंगारी भड़कती है। और सुनिए, ये कोई मामूली चिंगारी नहीं थी। ये वो चिंगारी थी जो देखते ही देखते एक 4 मंजिला इमारत को निगल जाने वाली भीषण आग में बदलने वाली थी। चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। शॉर्ट सर्किट हुआ और बस उसी से पूरी आग फैल गई। ये शब्द हैं एक चश्मदीद के, जो हमें सीधे उस पल में ले जाते हैं जब बिजली की एक मामूली सी खराबी ने तबाही का ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक स्कूटर में लगी आग ने पूरी की पूरी 4 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले कैसे लिया। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है। तो चलिए कहानी को ठीक वहीं से शुरू करते हैं, उस एक लम्हे से जब हालात बिगड़ने शुरू हुए। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हाथ से निकल गया। शाम के करीब 4 बजे एक स्कूटर में शॉर्ट सर्किट हुआ। सिर्फ 22 मिनट के अंदर फायर डिपार्टमेंट को पहला कॉल चला गया और फिर 2 घंटे से भी कम समय में इस आग को मीडियम कैटेगरी का बताना पड़ा। मतलब अब ये कोई छोटी मोटी आग नहीं रह गई थी। आग की जो पहली चिंगारी थी वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से निकली, जिसे एक तंग गली में चार्जिंग पर छोड़ दिया गया था। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये स्कूटर किसी दुकान के अंदर नहीं बल्कि एक कॉमन रास्ते में था और इसी वजह से आग को फैलने के लिए खुली जगह मिल गई। तो ठीक है, एक स्कूटर में आग लगी, पर यह आग एक छोटी सी घटना से बढ़कर इतनी बड़ी आफत कैसे बन गई कि पूरी इमारत ही जल गई? इसका जवाब असल में उस इमारत के अंदर ही छिपा हुआ था। उस बिल्डिंग के अंदर जो सामान था वो आग के लिए एक परफेक्ट फ्यूल सोर्स था। मतलब ये समझिए कि वो एक बारूद का ढेर था जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। और देखिए, विडंबना यही थी कि जिस चीज से वहां कारोबार चल रहा था वही उसके विनाश का कारण बन गई। ग्राउंड फ्लोर पर कपड़ों के शोरूम और ऊपर की मंजिलों पर टेक्सटाइल वर्कशॉप्स, यानी पूरी की पूरी इमारत ज्वलनशील कपड़ों और धागों से भरी पड़ी थी। इससे आग को ऊपर की तरफ फैलने के लिए एक सीधा रास्ता मिल गया, जिसे चिमनी इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब आग को जैसे एक सीधा हाईवे मिल गया हो ऊपर तक जाने के लिए। जब हम ज्वलनशील पदार्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ इसका मतलब है भारी मात्रा में रखे हुए कपड़े, धागे और दूसरा टेक्सटाइल का सामान। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं और तेज़ी से जलती हैं। इसी वजह से पूरी इमारत एक फ्यूल टैंक की तरह बन गई, जिसने आग को घंटों तक भड़काए रखा। आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी, तो जाहिर है कि उसे रोकने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत थी। अब देखते हैं कि फायर डिपार्टमेंट ने इस मुश्किल चुनौती का सामना किया कैसे। इस ऑपरेशन का पैमाना सिर्फ एक नंबर से समझा जा सकता है, 30 से ज़्यादा। जी हां, 30 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियों को इस एक आग को बुझाने के लिए मौके पर भेजा गया। ये नंबर ही अपने आप में बता रहा है कि ज़मीन पर हालात कितने गंभीर हो चुके थे। आग बुझाने का काम भले ही अफरा तफरी वाला लगे, लेकिन इसके पीछे एक तय प्रोटोकॉल होता है। शुरुआत में 5 गाड़ियां भेजी गईं, लेकिन जैसे ही पहले ऑफिसर मौके पर पहुंचे और उन्होंने हालात की गंभीरता को समझा, उन्होंने फौरन और मदद बुलाई और जल्द ही आग को मीडियम कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर और गाड़ियां और फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचने लगे। एक फायर ऑफिसर का बयान था, हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि आग आसपास की दूसरी इमारतों में ना फैले। ऐसे घने बाजार में पहला मकसद हमेशा आग को तुरंत बुझाना नहीं होता, बल्कि उसे एक जगह पर रोक कर रखना होता है। ये लड़ाई एक आग को पूरे बाजार को जलाने से रोकने की थी। तो चलिए अब उन असली मुश्किलों पर एक नजर डालते हैं जिनका सामना फायर फाइटर्स को जमीन पर करना पड़ा। ये स्लाइड प्लान और असलियत के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है। प्लान था कि मौके पर जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन हकीकत थी तंग और भीड़ भाड़ वाली गलियां। प्लान था कि दमकल की गाड़ियां आसानी से लग जाएंगी, पर असलियत में दोनों तरफ खड़ी गाड़ियों ने रास्ता ही रोक रखा था। हर कदम पर एक नई चुनौती मुंह बाय खड़ी थी। मतलब शहर की अपनी बनावट ही बचाव के काम में सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। संकरी सड़कें, बेतरतीब पार्किंग और ऊपर से रविवार का दिन होने की वजह से दुकानों के शटर बंद थे, जिन्हें तोड़ना पड़ रहा था। इन सब ने आग बुझाने के कीमती वक्त को बर्बाद किया और आग को और फैलने का मौका दिया। आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। तो इस तबाही के बाद क्या बचा और इससे हम सबको क्या सबक मिलते हैं? ये इस पूरी कहानी का सबसे सबसे जरूरी आंकड़ा है, 0। यानी इस भयानक हादसे में किसी की भी जान नहीं गई।
हाँ, इमारत जलकर राख हो गई, माल का भारी नुकसान हुआ, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो बच गई। इस कहानी का सबसे राहत भरा पहलू यही है कि इमारत के अंदर मौजूद सभी 15-20 लोग वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकल आए थे। और आखिर में ये घटना हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी इमरजेंसी में हमारे शहर का ढांचा ही बचाव के काम में सबसे बड़ी रुकावट बन जाए, तो फिर बदलने की ज़रूरत किसे है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।